आज के समारोह की प्रधानगी कर रहे हैं श्री तिलक राज अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट हिंदू कन्या कॉलेज, प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना गर्ग, कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री हरिवंश अग्रवाल जी, श्री अश्विनी अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी के हमारे सहयोगी गोपाल सिंह जी, मंजू राणा मैडम, आज की सभा में आए हुए सारे ही अतिथिगण, मेंबर्स ऑफ फैकल्टी, मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट, माय डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आप सभी को जिन विद्यार्थियों ने आज डिग्री ली है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपके पेरेंट्स को बधाई, आपके पेरेंट्स को भी बधाई और आपके टीचर्स को भी बधाई, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट इन सबको बधाई। सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने मेरिट में पोजीशन लिया है और कई बच्चों को डिस्टिंक्शन भी मिला है। तो रूरल बैकग्राउंड का कॉलेज होते हुए भी आप लोगों ने एकेडमिक एक्सीलेंस मेंटेन किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। विशेष तौर पर मैं मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करूँगा, टीचर्स का आभार व्यक्त करूँगा कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है और इस ग्रामीण पृष्ठभूमि रूरल बैकग्राउंड के कॉलेज को बहुत ही उत्तम दर्जा दिलवाया है और बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं और इन सब के मेहनत का परिणाम है कि आप लोग आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि डिग्री जब बच्चे लेते हैं तो उतना उत्साह नहीं होता। इसका कारण यह है कि डिग्री लेने के बाद फिर नौकरी खोजनी पड़ती है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, सरकार आम आदमी पार्टी की मंजूरी है कि जब बच्चे डिग्री लें, कॉन्वोकेशन हो तो साथ में एक नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, रोजगार सबको मिलना है और पेशेंस रखना, मेहनत करनी है। ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ये एक स्टेप है। तो आप अभी एक स्टेप पार किए हो। कंपटीशन का जमाना है, चाहे बाहर जाओ चाहे इंडिया में रहो, कंपटीशन है ही। बाहर में अच्छा जॉब मिलता है उन्हीं को जिनमें एक्सीलेंस होता है। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि जो पढ़ाई हमने की है, जो डिग्री हमने ली है, उस डिग्री के क्वालिफिकेशन को मेंटेन करें। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो कोई ना कोई आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जिसमें आप बोल सकें कि इस फील्ड में हमारे को डिस्टिंक्शन है या हम इस फील्ड में बहुत ही कंफर्टेबल हैं। तो कुछ न कुछ एक्सीलेंस आपके पास होना चाहिए और डिग्री लेने के बाद भी पढ़ाई करते रहना चाहिए। दो तरीके की पढ़ाई, एक तो जो पढ़े हो उसको याद रखना चाहिए, अगर भूल गए तो उसका कोई फायदा नहीं। बीटेक कर लिया 2 साल बाद अगर भूल गए तो उसका क्या फायदा है? कहीं भी इंटरव्यू में कोई जाएगा और वो पास नहीं कर पाएगा। तो एक तो जो पढ़ाई हमने की है उस पढ़ाई को हमें मेंटेन रखना चाहिए और दूसरा इम्प्रूव करना चाहिए हमने अपनी स्टडी को। ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कीजिए और स्टूडेंट्स को हमेशा रिसर्च माइंडेड होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यूक्रेन का युद्ध जो है, यूक्रेन वार है, वो एक एग्जाम्पल है। तो इन सब चीज़ों पर हमें सोचना चाहिए, खासकर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं। टीचर्स को भी चाहिए कि जो कंटेम्प्रेरी
जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस हमारे आसपास हैं, उनके बारे में बच्चों को अवगत कराएं और बच्चों से उस पर डिस्कशन कराया जाए। उससे क्या होगा कि हमारी दुनिया जो है किधर जा रही है, इसके बारे में सबको पता रहेगा। क्योंकि जो एजुकेटेड क्लास है, स्टूडेंट्स और टीचर्स, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एजुकेटेड क्लास अगर चाहे तो देश और दुनिया को बदल सकता है, और बदलने की ताकत होती है एजुकेशन में। इसीलिए एजुकेशन को रिवोल्यूशन का सबसे उत्तम साधन कहा जाता है। उसमें समाज बदल जाता है, देश बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। तो हमें पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि देश दुनिया को बदल सकने की शक्ति हमारे में आए। और शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? एजुकेशन है। और अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, आप विद्वान बन गए, लर्नेड बन गए, तो आपकी पूरे दुनिया में पहचान बनती है। एक संस्कृत का श्लोक है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा को अपने देश में लोग मानते हैं, जानते हैं, और अगर कोई विद्वान बन गया तो सारी दुनिया में नाम होता है। किसी का नाम बताइए, न्यूटन को सभी लोग जानते हैं, आर्यभट्ट को सारी दुनिया में लोग जानते हैं। और 2-4 स्टेट के, 2-4 कंट्री के प्रेसिडेंट के अलावा और किसी प्रेसिडेंट को, हम इटली में प्रेसिडेंट कौन है हम नहीं जानते, फ्रांस में कौन है थोड़े लोग जानते होंगे, लेकिन जब फ्रांस से कोई नोबेल प्राइज लेकर के आता है तो उसको सारी दुनिया के लोग जानते हैं। इसलिए जो एजुकेशन है ये सबसे उत्तम एक टूल है, एक हथियार है जो हमारे पास होना चाहिए, और इसके द्वारा हम समाज को एक नई दिशा दे सकते। आपने देखा, हम यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब के लोगों ने ऐसे ऐसे परिवारों को घर भेज दिया जो ये सोचते थे कि उनके बिना पंजाब की राजनीति और पंजाब की सरकार चलनी नहीं। 2 बड़े बड़े परिवार थे पंजाब में जो मानकर चले थे कि उनके बिना तो पंजाब में कोई काम नहीं चलेगा, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा, और सभी लोग चले गए। वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के चलते। अवेयरनेस कैसे आया? एजुकेटेड क्लास सामने आया और उन्होंने जनता को जागृत किया। 2022 का इलेक्शन जो था वो आम इलेक्शन नहीं था, एक रिवोल्यूशन था, और रिवोल्यूशन गांव की तरफ से और शहर की तरफ से, हर तरफ से चला। तो इसलिए आप देखेंगे कि अगर हम पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से करते हैं और अवेयरनेस है हमारे में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस मौके पर जो हमारे टीचर्स हैं और मैडम प्रिंसिपल हैं, इनका धन्यवाद करूँगा कि इन लोगों ने एक रूरल बैकग्राउंड के कॉलेज में पढ़ाना, अपने आप को इन्होंने समझा है कि ये हमारी ड्यूटी है। नहीं तो क्या होता है कि जलंधर, चंडीगढ़, अमृतसर टीचर्स भी प्रेफर करते हैं कि हम उधर चले जाएँ, लेकिन आप लोग यहाँ रह करके कपूरथला में ये एजुकेशन दे रहे हैं। और ये कॉलेज तकरीबन 53 ईयर्स पूरा कर चुका है, और जितना पुराना हमारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है उतना ही पुराना हमारा ये कॉलेज है। तो इसके क्वालिटी को आप लोग और मेंटेन रखें, बच्चे और डिस्ट्रिक्शन लेकर के आएँ, मेरिट में ले आएँ, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि इंकरेजमेंट मिलेगा पढ़ाई लिखाई को, रूरल एरिया में इंकरेजमेंट मिलेगा, हौसला अफजाई होगी, और आप लोग सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे काम करोगे। आप लोगों को घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि नौकरी नहीं मिलेगी। जिसको डिग्री मिल गई उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी कैसे मिलेगी? जिसको जितना नॉलेज होगा अपने सब्जेक्ट का, उसको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। और ये नहीं सोचना है कि सब नौकरी सरकारी सेक्टर में ही मिलेगी। अभी NIT पटना के एक स्टूडेंट को 1 करोड़ 80 लाख रुपया का प्लेसमेंट मिला,
0.8 करोड़, अब आप सोच सकते हैं 15 लाख रुपया पर महीने। इतना प्लेसमेंट नॉर्मली सुनने को नहीं मिलता। वो चाहे पटना में बैठा हुआ, दिल्ली में, बॉम्बे में और अच्छी पढ़ाई होती है IIT में, लेकिन वो NIT का स्टूडेंट होकर के भी इतना अच्छा उसको प्लेसमेंट मिला, वो उसकी मेहनत के बदौलत मिला और उसके टीचर्स की मेहनत की बदौलत मिला। फोकस होना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा कि 3 चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है डिसिप्लिन, अनुशासन। हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अनुशासन ये नहीं कि टीचर जब करें कि हाँ जी मोबाइल बंद करो तो मोबाइल बंद करो, वो डिसिप्लिन नहीं हुआ। हमारे खुद के मन में होना चाहिए कि मोबाइल देख लिया अब हो गया। क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे को अब पता है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें करना क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। उसके बाद आता है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। हमारा आचरण इतना अच्छा है, उससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप किसी से नहीं डरेंगे और डरना चाहिए तो सिर्फ किससे डरना चाहिए? एक परमात्मा से डरना चाहिए। नीचे किसी से नहीं डरना। कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा से डरते हैं तो क्या होगा? आप में ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? कुछ ताकत हम अर्जित करते हैं और कुछ ताकत ऊपर से आता है। तो जब आपकी ऐसी सोच हो जाएगी तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हर स्टूडेंट ये सोचे कि वो हमारे समाज को बदल सकता है, हमारे देश को बदल सकता है। सब में ताकत है। विवेकानंद एक थे, आज तक हम उनका नाम जानते हैं। क्यों? अमेरिका तक में गए, वहाँ पर लेक्चर दिया। उनका लेक्चर सुनने के लिए देश दुनिया के लोग वहाँ पर लाइनों में लगे रहते। यहाँ तक कि जब वहाँ पर से लोग जाने लगते थे तो विवेकानंद जी को बुला लिया जाता था। विवेकानंद जी जब बोलने लगते थे तो सारे लोग फिर वापस आ जाते थे। तो इस तरीके का कैरेक्टर है, इस तरीके की सोच है। हमें वैसी सोच बना करके रखनी है। मुझे कपूरथला में बतौर DIG जलंधर आने का काफ़ी मौका मिला। जब मैं DIG जलंधर था तो कपूरथला आना जाना होता था, लोगों से मुलाकात होती थी। कॉलेज में आने का मौका उस समय नहीं मिला था। 2014-15 में मैं यहाँ था DIG। इसके अलावा जलंधर पुलिस कमिश्नर में रहा तो मुझे सारा पता है। जब मैं राजनीति में आया तो मुझे कैंपेनिंग के दौरान भी आने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कपूरथला जिला है, कुछ एरिया इधर है और कुछ एरिया फगवाड़ा में। तो कई लोग हमें ये शिकायत करते हैं कि फगवाड़ा वालों को ज़्यादा मतलब हर चीज़ में फैसिलिटी मिल जाती है और कपूरथला में उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, वो कपूरथला में भी अच्छा से अच्छा हर तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। अब मैं सरदार गुरपाल सिंह जी जो हमारे आम आदमी पार्टी के सहयोगी हैं, इनका भी आभार व्यक्त करूंगा। इन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और इन्होंने कहा कि हाँ आप कन्वोकेशन में आइए। ये इस सेशन का मेरा 7वां कन्वोकेशन है। मुझे अच्छा लगता है एग्रीमेंट के साथ। जब मैं पुलिस सर्विस में था तो भी कन्वोकेशन में या कॉलेज स्कूल के जो फंक्शन होते हैं मैं अक्सर जाया करता हूँ। सिर्फ इसलिए कि बच्चों को अगर मोटिवेट किया जाता है तो उससे क्या होगा? हमारी सोसाइटी में बदलाव आएगा, हमारी सोच में बदलाव आएगा। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाया जाए, चाहे कोई फॉर्मल ओकेजन हो चाहे इनफॉर्मल ओकेजन हो।
मैं स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ, 9th 10th के स्टूडेंट्स को भी मिलता हूँ और कैरियर गाइडेंस के बारे में मैं बताता हूँ कि आगे हमारे स्कोप क्या हैं, क्या करने चाहिए। इनफॉर्मली में जाकर के क्लासरूम में क्लास लेता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हैं जो हमारे फ्यूचर को, हमारे फ्यूचर के टॉर्च गियर जो करना है इन्हीं को करना है। इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि चाहे मैं पुलिस सर्विस में था, अब मैंने नौकरी छोड़ दी। आप लोगों को ये जान करके हैरानी हुई कि मेरी 10 साल की नौकरी बाकी थी जब मैंने नौकरी छोड़ी। IPS की नौकरी कितनी मुश्किल होती है बताइए? मुश्किल है कि नहीं? IPS करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, और छोड़ना हो तो और ज़्यादा मुश्किल। तो मैंने क्यों छोड़ दिया? मेरे लिए सब कुछ था, 10 साल नौकरी पड़ी हुई, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि हमें नौकरी छोड़नी पड़ी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत था, पॉलिटिशियन लोग काम नहीं करने देते थे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पॉलिटिशियन लोग किस चीज़ से डरते हैं? एजुकेशन से डरते हैं। पॉलिटिशियन लोग एजुकेशन से डरते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो पॉलिटिशियन होते थे बहुत कम पढ़े लिखे होते थे। एजुकेशन मिनिस्टर भी हार्डली 10वीं पास होता था। तो ये पॉलिटिशियन पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन से डरते हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार करके कोर्ट में दे दिया, मरीज को ट्रायल करने लगा। आपको पता है बरगाड़ी से रिलेटेड कोर्ट को पूरा फाइलिंग किया, सुना है आप लोगों ने, बेइज्जती हुई थी। एक ऐसी रिपोर्ट हमने बनाई जो आधे लोग तो समझते ही नहीं थे, समझ में आएगा ही क्यों नहीं समझ में आएगा? पॉलिटिशियन लोग पढ़े लिखे नहीं होते। अब जो बदलाव आया है, अब वो बदलाव आप देखेंगे, पॉलिटिशियन अच्छे अच्छे लोग आए, आप सभी लोग आएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसे लोग इलेक्शन लड़के आए हैं जिनको लोग जानते तक नहीं। प्रकाश सिंह बादल जी को किसने हराया है आपको नाम भी नहीं पता होगा। नाम पता है तो बता दें। पता है? नहीं पता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसने हराया है आपको नाम भी नहीं पता होगा। है पता? कैप्टन अमरिंदर सिंह को जानते हैं आप, प्रकाश सिंह बादल को जानते हैं, लेकिन उनको हराने वाले को नहीं जानते। वो ऐसा क्यों हुआ है? ये जन क्रांति है, पीपल्स रिवॉल्यूशन, और वो लोग हार गए जो कभी नहीं हारते। और ये एजुकेशन है, मैं आपको बताऊँ, एजुकेशन से अवेयरनेस आता है और जनता हिसाब किताब ले लेती। एक हमारी रिपोर्ट थी, उसमें सारे डर गए बरगाड़ी जैसे, बेअदबी करवाए थे लोग, और जब सबूत आ गया तो दोनों मिल गए, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के इन्होंने क्या किया? रिपोर्ट खारिज करवाई। ऐसी जगह से खारिज करवाई जहाँ से खारिज हो नहीं सकती। रिपोर्ट पड़ी हुई है फरीदकोट की सेशन कोर्ट में, और ऑर्डर आ रहा है चंडीगढ़ से। इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो हमने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। ठीक 1 साल पहले 9 अप्रैल को मैंने नौकरी छोड़ दी, और 1 दिन पहले मैं उस समय के चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल करके बहुत समझाया था कि सर जो आप काम करने जा रहे हैं, रिपोर्ट खारिज कराने जा रहे हैं, हमें पता लग गया है। आपका सबसे बड़ा जो वकील है छुट्टी पर चला गया मेडिकल लीव पर, कि रिपोर्ट खारिज करवाएंगे तो क्रांति आएगी और मैं नौकरी नहीं करूँगा। मैं क्लियर बोल दिया कि आप रिपोर्ट खारिज नहीं कराएं, ट्रायल होने दीजिए। रूल क्या है? अगर कोई चालान हो गया तो ट्रायल होना चाहिए, और एक वही केस है जिसमें तक ट्रायल नहीं हो रहा है। बताइए, 2015 का इंसिडेंट है और आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। एक वही केस। बाकी अगर कोई साधारण आदमी ने कोई गुनाह किया हो तो 1 साल के अंदर अंदर उनको अरेस्ट करके चालान दे करके सजा कराकर जेल भेज दिया। तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि जिसके पास साधन है वो आदमी कभी जेल नहीं जाता, चाहे लाख गुनाह कर दे, और जिसके पास साधन नहीं है उसको जो मर्जी कर दीजिए। तो इसलिए ये सारा सिस्टम ठीक होना है, और ठीक होने के लिए हमने कहा कि देखिए हम क्रांति लेकर के आए
और हम क्रांति लेकर के आए। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, मेरे ऊपर बहुत अन्याय और अत्याचार शुरू हुए। आपको लगता होगा कि मैं राजनीति करने के लिए या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए IPS की नौकरी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बहुत ही सर्कमस्टांसेस जो थे बहुत ही मुश्किल वाले थे और मैंने नौकरी छोड़ी और छोड़ करके चैलेंज किया। 3 महीने अकेले लड़ाई लड़ी। उसके बाद फिर केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई तो हमने इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ी, आम आदमी पार्टी हमने ज्वाइन कर लिया और आपने देखा अंजाम आज आपके सामने। हमारे सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी के बैठे हुए। अगर रिपोर्ट खारिज नहीं हुई रहती, मैं रिजाइन नहीं किया रहता तो चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब रहते। और अगर कैप्टन साहब बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कराते तो चीफ मिनिस्टर भी कैप्टन साहब ही होना चाहिए आपको बता। लेकिन पॉलिटिशियन जब गलतियां करते हैं, जनता के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो क्या होता है, उनको भी सबक मिलता है। उन लोगों को हमेशा के लिए पंजाब की राजनीति से बाहर कर दिया गया है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरे संघर्ष की कहानी, स्ट्रगल की कहानी, और हमने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमेशा कंफर्ट जोन में रहें, कंफर्ट जोन में रह करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके भी आप कर सकते हैं। कुछ भी करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी को यही आग्रह करूंगा कि हमेशा अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा, अपने देश के बारे में, समाज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और जिसने सोच लिया, ठान लिया, वही आगे बढ़ता है, वही हमारी सोसाइटी के लिए एसेट होता है। मैं आप लोगों को, खासकर बच्चों के लिए यही आग्रह करूंगा कि जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार अपने माँ बाप की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता को देवता के समान समझना चाहिए। आचार्य मतलब अपने टीचर को भी देवता समझना। जिसने माँ बाप और टीचर की कदर करना सीख लिया, उसको किसी मंदिर, गुरुद्वारे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसका मन। इसलिए माता पिता और टीचर यही लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे, टीचर यही चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट उनसे आगे निकल जाएं, कंपटीशन के जमाने में उनसे आगे निकल जाएं। दूसरा कोई नहीं चाहता। दूसरा तो यही चाहता है कि हाँ, एक दूसरे का लोग पैर खींचते हैं कि नहीं, कोई आगे नहीं बढ़े। लेकिन माता पिता और टीचर भी हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, उनसे भी आगे निकले। तो आप उनकी इज्जत कीजिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, आजकल मैं देख रहा हूं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं देश दुनिया में चल रही हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब हमारे यहाँ मानस की जात की बात कर दी गई है कि मानस की जात सभी बराबर है, तो फिर लड़ाई किस बात की आप बताइए। हम मानते हैं कि मानस की जात सारे बराबर हैं, एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है, सभी बराबर है, सभी एक ही परमात्मा की संतान है। सबकी इज्जत करनी है और सबके साथ रहना है और हमें अपने समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। मैं जब भी कपूरथला में आया हूँ, मैं देखता हूँ कि वही सड़कें जलंधर से जब हम आते थे कपूरथला, वो हर साल वही सड़क बन रही है और डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बताइए? करप्शन बहुत ज्यादा है। और ये करप्शन करता कौन है? नेता और अफसर लोग करते हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो वो लोग हमारे देशद्रोही लोग, देशद्रोही लोग। एक बार सड़क बन जाती है तो 50 साल चलना चाहिए। लंदन में हर साल सड़क नहीं बनती, अमेरिका में हर साल सड़क को नहीं बनाया जाता। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम सभी मिलकर के अच्छा काम करेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में।
2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, उसमें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। ग्रेजुएशन का कोर्स 4 साल का कर दिया गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का। और 4 साल में भी देखिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ करके छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। 2 साल करके छोड़ देता है तो एडवांस डिप्लोमा, 3 साल कर लिया तो ग्रेजुएशन, 4 साल कर लिया तो ग्रेजुएशन विथ रिसर्च। और मान लीजिए कि 2 साल करके किसी ने छोड़ दिया, एडवांस डिप्लोमा मिल गया, तो वो तीसरा साल कभी भी पूरा कर सकता है और कहीं से भी पूरा कर सकता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसलिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से हमें लागू करना है और लागू करने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स को तैयार रहना है। कुछ उसमें खामियां भी हैं, लेकिन उन खामियों को तभी हम दूर करेंगे जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसमें वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। तो उसमें यही ख्याल रखा गया है कि अगर BA फर्स्ट ईयर कोई कर लेता है, मतलब उसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाती है, तो भी कोई ना कोई रोजगार उसे जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा UGC को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। UGC का नाम सुना है आप लोगों ने? आप लोग UGC नेट देते हैं, तो UGC को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। UGC की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बनाया गया और उसके कई और ऑर्गन्स बनाए गए, काउंसिल उसमें बनाई गई। तो ये सारा चीज जब हम लागू करेंगे ठीक तरीके से और जो उसमें खामियां हैं उसको दूर करेंगे, तो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को लगता है कि हम क्या करें, नौकरी मिलनी नहीं, चाहे आप फिजिक्स में कर लें चाहे पॉलिटिकल साइंस में कर लें। डिग्री हमेशा लेनी चाहिए। सोसाइटी का भी काम है, स्टूडेंट्स का भी काम है और गवर्नमेंट का भी काम है। सबको एक साथ चलना पड़ेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ आप देखेंगे कि एकेडमिक्स और गवर्नेंस ये दोनों मिले हुए हैं। और हमारे यहाँ आप देखेंगे कि दोनों में कोई तालमेल नहीं होता। एकेडमिक्स और गवर्नेंस में तालमेल नहीं होता। और हमारी सरकार जो आई है अभी आम आदमी पार्टी की, इसके एक ऑब्जेक्टिव में है कि एकेडमिक्स और गवर्नेंस को हम एक साथ ले आए। एक साथ दोनों आ गए तो बहुत तरक्की होगी। तो बदलाव के लिए आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। बदलाव सिर्फ ये नहीं कि एक पार्टी की सरकार चली गई दूसरी पार्टी की आ गई। अब तो बदलाव हमें लेकर के आना है, सिस्टम में बदलाव लेकर के आना है और वो भी आप सभी लोग आएंगे, लेकर के आएंगे। आपने देखा है कि बजट के लिए सुझाव मांग लिए गए कि जनता बजट बनाए, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि करना क्या है। और जो एजुकेटेड क्लास है, आप लोगों को पता है कि बजट के लिए सुझाव मांग लिए गए हैं सरकार की तरफ से। आप अपना बजट बनाइए, आप अपने गांव का बजट बनाकर दे दीजिए कि आपके गांव में क्या होना है, आपके शहर में क्या होना है, और उस पर विचार किया जाए। ये पहली बार हुआ है। तो ये सरकार जो काम करेगी वो जनता के साथ मिलकर के काम करेगी और सही मायने में जनता का राज आएगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, खासकर मैनेजमेंट का, बच्चों को बधाई दूंगा। और मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं हमेशा निजी तौर पर भी, सरकार के एक हिस्से के तौर पर भी, इस कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए जो भी मैं कर सकता हूं, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।